तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि यदि आपकी कंपनी जोमेटो में रजिस्टर है और जोमेटो से कुछ ऑर्डर आया, तो उस ऑर्डर की बुकिंग और ऑर्डर को बुकिंग करने के बाद जो जोमेटो का जो व्यक्ति है वो सामान लेने आएगा, और लेने के बाद उस ऑर्डर को हमने सामने वाले तक पहुंचा दिया, इन सब की जो एंट्री है कैसे हम टैली में पॉसिबल कर पाएंगे, उससे हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप पूरा प्रोसेस को आप देख लीजिए, फिर आपको मैं कुछ कुछ चीजें और बताता चलूंगा जिससे आपको समझ में आएगा। तो पहले वाउचर में जाना है, और वाउचर में जाने के बाद यहाँ पर देखिए जोमेटो ऑर्डर नाम से एक वाउचर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब ये कैसे बना इसको भी मैं बता दूंगा आपको, लेकिन पहले इस प्रोसेस को पूरा देख लीजिए। अब ये कस्टमर है, इसने ऑर्डर दिया, तो मान लीजिए इसका ऑर्डर नंबर है ON001, इंटर इंटर इंटर। और इसने ऑप्शन जो लिया है, हाँ जोमेटो से दिखा रहा है कि कैश ऑन डिलीवरी लिया है, तो हम जो लिया है वो डाल देते हैं, और ये डाल दिए। अब अगर उस ऑर्डर को उसने उसने ट्रैक करना चाहता है तो उसका भी कोई नंबर है तो वो भी हम डाल देते हैं। अब किसके थ्रू डिस्पैच हो रहा है आपका, तो जोमेटो के थ्रू। तो आप डालना चाहते हो वो डाल दीजिए, या फिर जिसके भी थ्रू जाता है वो लिख दीजिए। डेस्टिनेशन कहाँ जा रहा है तो अपने हिसाब से आप डाल दीजिए जितना डालना चाहते हैं। यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ, आप देख लीजिएगा। और जो जोमेटो का जो व्यक्ति है उसका नाम डाल दीजिए, और उसका, अगर उसको वहां तक पहुंचने के बाद कहीं पर कुछ OTP एटपी लेना है या कुछ साइन करवाना है तो डाल दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसका बाइक नंबर लिख दीजिए कि ताकि कौन सा लेने जा रहा है, कहाँ लेने जा रहा है, ये सब आपको दिखाई दे दे। तो ऐसा करके आप कस्टमर का जो नाम है उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे लेंगे ऑनलाइन ऑर्डर, और यहाँ पे लेंगे कि क्या क्या पीस दिया है सामने वाले ने, क्या क्या ऑर्डर किया है, तो जो जो ऑर्डर किया है उसको हम डाल देते हैं। एक पीसी ऑर्डर किया है, ये 150 रुपये के हिसाब से है हमारे पास। और ये भी इसने 2 पीस ऑर्डर किया हुआ है, और ये 180 रुपये के हिसाब से है। और इसके बाद अगला क्या है, अगला जो भी है हम ले लेते हैं, अभी एक पीस है, एक पीस ले लेते हैं। और ये 200 रुपये के हिसाब से है, जो भी सामान है वो एंट्री करके इसको हम प्रोसेस कर दीजिए। या फिर ये जो ऑर्डर है ये कुछ सिंगल सिंगल भी होता है, मैं फिर आपको दिखाऊंगा इस चीज को, वो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये है, ऐसा करके मैं एंटर कर दिया। अब इसके बाद ये जो सामान है सामने वाले को हमने दे दिया, वो गया कस्टमर के पास गया। अब देखो, जब तक कस्टमर को नहीं मिलेगा तो हम कैसे इसे सेल मानेंगे, कैसे इसे कैसे मानेंगे कि वापस रिटर्न हो जाता है सामान। अगर सामने वाले को नहीं पहुंच पाया तो रिटर्न वापस आपके पास आ जाएगा। तो अभी वो जाएगा, पूरा प्रोसेस क्लियर करेगा। ये करने के बाद हमें बाई मैसेज हमें जानकारी मिलेगी। तो बाई मैसेज जानकारी मिलेगी तो अगला काम क्या है हमारा, जो व्यक्ति है उसको हम सामान सेल्स कर दे इसकी एंट्री करेंगे, तो एफ का बटन दबाएंगे और जो भी उसका ऑर्डर नंबर था वो डाल देंगे। ऐसा करने के बाद आप देखिए ये आपका पूरा पूरा ये कंप्लीट होना चालू हो गया। अब देखिए पूरा ऑर्डर ये सेल्स की एंट्री पे कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे ये जो तीनों जो ऑर्डर है, मान लेते हैं कि ये जो, हाँ सामने वाले ने ऑर्डर दिया है, ये तीनों ऑर्डर अलग अलग हिसाब होता, तो कैसे हम इसे कर, तो सेम वही है, कस्टमर का नाम सेलेक्ट करना है। अब मैं थोड़ी डिटेल को समझाऊंगा। यह है ऑर्डर नंबर 001। और इसके बाद ये जो चीजें अभी आपने भरा है, ये मैं फिलहाल नहीं भर रहा हूँ, हाल ही मेरे को भरना सिखा दिया था, और इस बार मैं इंटर इंटर करते जा रहा हूँ। और इस बार सिंगल सामान सेलेक्ट करता हूँ, और सिंगल यहाँ पे एक जो न्यू नंबर है आप डाल सकते हो जो आपको पता चल सके, जैसे मैं ON001 डाल सकता हूँ, और ट्रैक करने के लिए एक पीस डाल देता हूँ, और ये आप नया क्रिएट कर सकते हैं, और इसको हम सेव कर देते हैं। और ये हो गया कंप्लीट। अगर इसका आप सेल्स एंट्री करोगे तो क्या होगा, ये देख लीजिए, जो नंबर दिए थे वो आ गया, आने के बाद वो सामान आ गया। अब मैं डिलीट कर देता हूँ उस एंट्री को फिर से। अब देखिए यहाँ पर एक ही जोमेटो ऑर्डर है,
अब मान लीजिए इसके बाद कुछ दूसरा ऑर्डर फिर उसने कर दिया तुरंत, तो फिर से कस्टमर का नाम सेलेक्ट करेंगे और इसको देंगे ऑर्डर नंबर 002। और बाकी चीज़ें मैंने हाल ही में भरना सिखाया है तो उसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा मैं। अब इसने ये ऑर्डर कर दिया। अब यहाँ भी नंबर डाल दीजिए जो उसने दिया है, 1002। ये पीस ऑर्डर किया है 200 रुपये के हिसाब से है, तो ये भी हो गया। अब इसको टेंग 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 इंटर करते हैं। अब एक और ऑर्डर ले लेते हैं, एक और ऑर्डर ले लेते हैं, इससे कंप्लीट करवा के। ये है ऑर्डर नंबर 003। सब चीज़ को नहीं भर रहा हूँ मैं, ऑनलाइन ऑर्डर है। और ये जो है यहाँ पे जेन्यू नंबर डाल के ON003 करके से एंट्री कर दें। एक पीस है 300 रुपये है, और ये एंट्री हम कंप्लीट करा देते हैं। अब जब सेल्स का समय आएगा तो कभी कभी सामने वाला एक ऑर्डर कैंसिल कर दिया या हटा दिया, ऐसे बहुत सारे मैटर आता है, तो उसको हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले अब रिया ने जैसे किया, तो देखो तीनों ऑर्डर जो जो उन्होंने लाइन से दिया है, वो सारा ऑर्डर आपको देखना चालू हो जाएगा। अब ऑर्डर नंबर 1 डिलीवर करना है तो इंटर कर दीजिए, ऑर्डर नंबर 2 को भी डिलीवर करना है तो इंटर कर दीजिए, ऑर्डर नंबर 3 को डिलीवर करना है तो इंटर कर दीजिए। और आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक सारा सामान यहाँ पे सब लिखना चालू हो गया है, सब आप देख रहे हैं। लेकिन अगर वहीं पर अगर हम सेल्स करने के दौरान सिर्फ ऑर्डर नंबर 2 को सेलेक्ट करते तो उसका जो सामान है सिर्फ वही हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार आप जोमेटो से किए गए ऑर्डर को आप अपने टेली में पॉसिबल करा सकते हैं, और एक छोटा सा वाउचर बस आपको बनाना पड़ेगा और आपका काम हो जाएगा। तो वाउचर को हमने कैसे बनाया है तो ये देख लीजिए। हमने क्रिएट में गए थे, वाउचर टाइप में गए थे, और वाउचर टाइप में जाने के बाद ये ऊपर का जो ऑप्शन है क्रिएट, इसमें गए थे ऐसे इंटर करके। और हमने इसको डायरेक्ट क्रिएट से किया था, आप अल्टर से भी कर सकते हो। इसके बाद हम गए जोमेटो ऑर्डर पर, और बस नाम इसको दिया है और कनेक्ट कर दिया है अंडर जो लेजर डिलीवरी नोट के साथ। और डिलीवरी नोट के साथ कनेक्ट करने के साथ अब ये इसका जो भी एंट्री है वो डिलीवरी नोट के हिसाब से होगा। और अगर आप डिलीवरी नोट को अच्छे तरीके से समझते हो कि डिलीवरी नोट कैसे काम करता है, तो ये काम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आज हमने अपना बेहतर जानकारी दे दिया है, उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। तो हमारे चैनल पर विजिट करके एक दो वीडियो और देखिए। अगर वो वीडियो आपको बहुत अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।